बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुते हनुमान की जय। प्रेम से बोली शीतला मैया की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान बंदा सबके पद कमल सदा ज्योति पानी। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोदी में विराजे पावन धरा धाम रामा माठा के पावन भैया पावन माटीला सत सत है प्रणाम कोटि कोटि है प्रणाम। दशरथ के समान मर पिता मल्ला कौशल्या के समान मर महतारी मल्ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मर भैया मल्ला सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान मर बहनी मल्ला डेहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नाने नानी लइका मल्ला हवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया भोजन भंडार में सबोला भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में गांव के डीही डोकर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में गांव के बुजुर्ग सियान आप सबों के श्री चरण कमल में साउंड सर्विस के माध्यम से हम सब के आवाज दूर दूर तक पहुंचाने वाला साउंड सर्विस वाला भैया के श्री चरण कमल में मानस मर्मक मानस विदुषी
आदरणीय निर्णायक गुरुजन मन के श्री चरण कमल में मानस रथ हाँकने वाला मानस सारथी संचालक महोदय जी के श्री चरण कमल में YouTube चैनल के माध्यम से हम सब लोग यहाँ वहाँ सर्वत्र जहाँ दिखाने वाला भेजने वाला चैनल वाला भैया के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी ई भावना के साथ हमर नव ज्योति महिला मानस मंडली ग्राम माठा गांव तहसील कुरुद जिला धमतरी राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ कोटि कोटि प्रणाम करथन हृदय से स्वीकार करो। आओ राम कथा में यात्रा करे से पूर्व सर्वप्रथम श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। प्रेम से बोलिए गजानंद स्वामी की प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री काहे जानो नहीं कीर्तन आवे बोला बोली भावे नहीं कैसे उरियावा मैं कैसे उरियावा कैसे उरियावा मैं मन में ठनियास हवे आस संग विश्वास हवे जगत नियंता राम मोरे तो हिला सूर्यावा मैं तो हिला सूर्यावा मैं तो हिला सूर्यावा सियावर राम चंद्रदेव की जय हो पहली वंदना जोर करते हो पहली वंदना जोर करते हो गणपति गणराजा भक्त जन तुर भक्ति करते आके दर्शन दिखा जा दर्शन जाना गणपति राजा दर्शन जाना गणपति राजा पहली वंदना तुझे करते हो गणपति गणराजा भक्त जन तुर भक्ति करते आके दर्शन दिखा जा दर्शन जाना गणपति राजा दर्शन जाना गणपति राजा माता तोरी पार्वती पिता है महादेवा
मंगला नाम विचकरता वंदे वाणी नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पित्वाम भागं पाणमहसायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, प्रेम से बोलिए संत समाज की। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 27 मुलापन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर में मुला चर्चा करना है। आओ जनन अयोध्या कांड, अयोध्या के राज दरबार, अयोध्या के राजमहल, जी हाँ, का होने वाला है, का हुआ थे अभी और आगे का होने वाला है। चलन श्री रामचरित मानस के द्वितीय सोपान की ओर जला बाबा जी महाराज के अयोध्या, अयोध्या ला अवध कथे और अवध का कथे, जी हाँ, युद्ध न हो, जी हाँ, लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खराबा ना हो, उहे ला अवध के। अवध माने जहाँ युद्ध ना हो, उहे अवध। और ये अयोध्या त्रेता युग के अयोध्या, जिन वास्तविक में राम राज्य ही रही। जी हाँ, राम राज्य के महाराज दशरथ कल्पना करे रही से वो राम राज्य रही से बीच में थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा गई, लेकिन अब पुनः राम राज्य के राम सरकार के प्राण प्रतिष्ठा हो गए, तो निश्चित है, विश्वास है, पुनः राम राज्य जरूर और जरूर आएगा। अयोध्या कांड ला देखा, अ से आराधना, य से योग, ध से ध्यान, या से याचना। आराधना योग ध्यान याचना जी हाँ हुआ थे, वही है अयोध्या है। और ऐसा अयोध्या में रहलो भगवान राम जिन माटी में जन्म धरे हैं, जिन भुइया में खेले हैं, जिन धुर्रा माटी में खेले हैं, जी हाँ, नान नान बाल गोपाल सखा मनसम खेले हैं, सरयू मैया के पानी में नहाए हैं, वहाँ के जल में सुंदर जाके लहरा में स्नान करे हैं, वो अयोध्या में घलोक आज भगवान राम ला अयोध्या से दूर भेजे के तैयारी हुआ था। अगर घर के कोई रहने वाला हमरे घर परिवार के मन अगर कोनो दूसरा के साथ दे, दूसरा ला घर के भेद ला अगर बताई, तो निश्चित है बाहरी व्यक्ति आके हमारे घर में डाका डाली। घर में केठन दरवाजा है, केठन कमरा है, कति दहन के कमरा में हमना तिजौरी रखे हन, कति दहन हमर शयन कक्ष है, कति हमर भोजनशाला है, कति हमर भगवान के कमरा है, एला दूसरा इंसान नहीं जाने, जब तक कि हम अपन घर परिवार के बारे में जानथन। अब अगर कहीं हमरे घर परिवार के मन अगर कहीं वो मतलब बताही कि हमार घर में मेन गेट के अलावा बाजू रहन ले रास्ता है, बाड़ी ले रास्ता है, पीछे दीवार ला तोड़ देवे ना, सेंध मारबे सीधा तिजौरी खोली पहुंचबे, ऐसे कोनो कहने वाला है ना, निश्चित जानो कर घर में डाका पड़ेगी। राजा दशरथ के राजमहल में घर कैसे हुआ थे ना, राजा दशरथ के 3 रानी श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराए केवल 3 रानी के, वैसे संत महात्मा मन बताते हैं महाराज दशरथ के 700 रानी औ 3 रानी के दर्शन श्री रामचरितमानस में करवाए, जिला आधार बना के पूरा श्री रामचरितमानस के कथा भ्रमण करके विराम पाए। वही तीनों रानी कैसा है,
सबसे बड़ी रानी कौशल्या ज्ञान के तपोमूर्ति। कौशल्या मैया ज्ञान के देवी है, बोला ज्ञान है। कैकई मैया क्रिया शक्ति कैकई क्रिया कैकई है और उपासना शक्ति सुमित्रा। दशरथो वेदो महाराज दशरथ कौन है? साक्षात वेद में जेकर गायन करते वेद के प्रतिमूर्ति है। ऐसा तीन धन रानी है और ऐसने भक्तिमती शांतमती धीर बुद्धि चित्त भगवान के चरणों में लगाने वाली मन गलो दूसरा बुद्धि आगे ना दूसरा भक्ति आगे ओकरे घर परिवार के सर्वनाश हो गए, ओकरे घर के बेंद्रा विनाश हो गए। ज्ञान शक्ति से कौशल्या वो तो काकरो बुद्धि माने वाली नहीं है, ओह समझा देते सबो जन ला नहीं बहिनी इसना नहीं होए तक इसने होगी मैं कहा था तो इसना होगी। महारानी कौशल्या समझा दी। दूसरी नंबर के रानी क्रिया शक्ति से कैकई मैया कैसने है वो क्रिया शक्ति है और ओकरे संग में एक जन जोरन आए हैं। वो जोरन ला अभी के भाषा में कलयुग के प्राणी मन हमन तुमन ओला का कथन बिहाव होते तो संग में दुल्हन संगाते थे काय कथे हो काय कथो ले गोठिया का कथे लोकाड़हीन वो उसने कथे का लोकड़हीन जे चौथिया आई त चौथिया संग में औनी जाए इचे रही गई वही लोकाड़हीन कथे ना। तो अभी बार बिहाव होते दुल्हन संग में आते और चौथिया आते तेकर संग में सा सम्मान होला विदा कर दे ओह चल दी। लेकिन ये हनी की कौन है जय के कई संगाए ते हनी की ओह रतिया है नीचे और वही रतिया है अंदर के बाहर के इधर के उधर के चारों पति के समाचार ला लान लान के ताजा खबर मेट्रो चैनल कौन हरे मंथरा हरे जेन कई लान लान के हर रोज के खबर ल सुनाए और वही सबसे पहली समाचार लान के सुनाई काला कि राम है युवराज पद देवा थे राम ला राजा दशरथ। राजा दशरथ है ये बात की घोषणा करे इस राज दरबार में कि राम ला काली युवराज बना। स्वयं राजा दशरथ सोचे रही से कि मोर प्रिय रानी कैकई है ओला मैं अपने जुबान से जाके बताऊं तो बहुत प्रसन्न होगी। काबर की राम ला सबसे ज्यादा प्रेम करते सबसे ज्यादा मोह ममता लुटाने वाली ओकर महतारी हरे तो ओला मैं बताऊं तो वो एकदम खुश होई। ये राजा दशरथ के सोच हरे लेकिन राजा के सोच से भी एक कदम आगे ओकर घर में और सोचैया है कौन है कैकई ओकर दासी मंथरा और ओ मंथरा आके सारी समाचार ला लाइन वार कैकई ला बता दी और कैकई बताई नहीं है दीदी कैकई ला बताए नहीं बताना और चुलकाना माने भड़काना दोनों अलग चीज हरे नहीं। बताना और भड़काना दोनों अलग चीज हरे नहीं हुई। तब मंथरा कैकई बताए नहीं है बताती तो साधारण भाषा में बताती कौशल्या बेटा राम ला राजा बनाओ कहा रानी बस अब की बता देना रही से लेकिन नहीं आई ते नहीं जाना महारानी ते कथा राजा मोर मुट्ठी में है मोर मुट्ठी में कथा लेकिन राजा तो मुट्ठी में नहीं है ते बस खाए के सूते के रानी राजा राम ला राजा बनाऊंगी के राज दरबार में घोषणा करे महारानी कैकई वो तो वादा करेगी से तोर पिताजी करा तोर बिहाव के समय तोला याद है कि नहीं है मोला नहीं मालूम लेकिन मोला याद है महारानी तोर पिताजी कह रही से कि मोर बेटी के जे संतान होई उही हा तो राज सिंहासन के उत्तराधिकारी होई ऐसे कहे तब महाराजा वह कौशल्या बेटा ला राजा बनी की घोषणा करी हो ते नहीं जाना ते नहीं जाना ते एकदम सीधी साधी भोली भाली हंसवो महारानी और भोली भाली हंसना तेकरे फायदा लोग उठावे कौन है तोर सौत हा बड़की हा तोर सौत हा देख एक छोटे से माचिस के तिली
1 रुपया के जे माचिस के डिब्बी आते वो माचिस के तीली ल जब हम शाम के समय जलातन अति छोटे से दिया ल जला हम जलातन भगवान के आरती उतार के तुलसी मैया कर मढ़ातन हमर घर परिवार सुख शांति से रहे माँ तोर आशीर्वाद ला हमेशा बनाए रखबे की प्रणाम करतन प्रार्थना करतन। वही माचिस के छोटे से तीली बार दे और पैरावाट में लेके फेंक दे ब्यारा में ओ माचिस के तीली काबू ता करी तोर घर ला सुख शांति से राखी ओकरे कर जा पहल परबे ओही माचिस के तीली ओकरे बराबर बुदा करैया ये मंथरा हरे और मंथरा के बात ला कई पहले से नहीं मानत रही लेकिन मंथरा गलत सोच के राखे रानी ते कब तक नहीं मानबे मैं तोला मना के रहूं इसे की के और अंत तो गत्वा महारानी कई मान गए मंथरा के बात ला आई हौ दासी हौ मंथरा तिही मोर हित चाहतस वो कोनो मोर बारे में नहीं सोचे मैं जब ले आए हूं तब ले का करबे लइकच वाला खिलात रह लइकच मन देखत रह बस यही चमर बाटा ये दे भाजी पाला का साथ गोला जर रात जहां ओकर मन मति मस्तिष्क बदली तहन दूसरा बाहरी शक्ति प्रवेश करे में कमी नहीं करे जब तक तोर मन एकदम निडर है एकदम संतुष्ट है तब तक तोर कोई डिगा नहीं सके। अगर ते तोर मन में कहीं भय लाने तब भय से तोर घर में ब्रह्म और ब्रह्म से भूत तोर पीछे पीछे आई ते एक मन खटिया में सूते रह खटिया में सूते सूते ते भिया उतार वासरूम जाऊं के तोरे रोड के तोरे छाए हतो लगी की ऐसा पे का दई ऐसे कि गोड़ हाथ लटारबे ना ओ बोरा रस्सी घले पड़े रही ना तो सांपे जैसन दिखी का बार तोर दिमाग में सांप आ गए ना ओ नीरे नी तो सांप ऐसे कबे ते ब्रह्म से भूत और ये ब्रह्म जेकर पास में होगे ना ओकर घर तो फिर राम जाने आगे का होगा कई मैया हां मानत नहीं रही लेकिन आज मनवा दिस महारानी कई के दिमाग ला खा के रख दिस मंथरा और अपन दिमाग ला ओकर बुद्धि में ओकर सुंदर क्यारी में मंथरा अपन मन के सरहा थरहा ला रोपा लगा दिस वो और जैसे तो रोपा लगाए है ते पेड़ बोए हस बबूल के बमरी के आमा फरिया के से की सोचबे त आमा नहीं फायदाई होमा ओ बमरी पेड़ में ते कतको पानी डाल रोज के बड़े बाढ़ी ना बड़े लाम लाम कांटा निकल जाओ तोरे पांव कांटा गड़ी का बते पेड़ काक लगाए है बमरी के त आमा कहां ले फरी जे हते पेड़ लगावे वैसने काम वैसने फल तो लागे। महारानी कई के दिमाग में आज मंथरा अपन मन के सरहा थरहा रोपित कर दी और आज कई के मन मस्तिष्क दिल दिमाग पूरा बदल गए। महाराज दशरथ के बारे में मंथरा अक्का बता दी कि रानी ते नहीं जाना तब मोर करले सुन का करना है कैसे करना है अपन पति कैसे वश में करना है कैसे मुट्ठी में करना है कैसे पति नचाना है आई मैं बतात हो मोर कर सुनना कौन कहा थे जेकर खुद के पति नहीं है घर परिवार नहीं है ते है बतावा थे मैं बतावा हूं के आप सोच के देखा पड़ोसी मानकर भरोसा करना चाहिए आज भी मंथरा मन की कमी नहीं है लेकिन कमी का करे आज भी मंथरा पारा पारा घर घर मोहल्ला मोहल्ला चौक चौराहा गांव गली नगर शहर खोर सब जगह मंथरा है सब जगह बस कमी है तो इसने मंथरा मन ला सही ईंट के जवाब पत्थर से देने वाला मन के कमी है जिन दिन ओ मन सही जवाब मिली ना वो मंथरा मन अपन देश अपन घट डाल रहेंगी। मंथरा कति देश कति घट डाल के रह जाना था पताल लोग के और पताल लोग के है हमार धरती लोग में आ रही का करबे पताल लोग के पताल यहाँ पीस के खाऊं और खवाऊं ऐसे की के टेकर से दियो मंथरा आए है यहाँ आवो ई पावन प्रसंग में आगे चर्चा करबो जिन पावन प्रसंग मोला मिले है के कई महाराज दशरथ से वरदान मांगत है ये पावन प्रसंग हमर बंटवारा में मिले हैं। मैं अभी तक के ओकर भूमिका रखा अभी तक ओकर भूमिका रखे हूँ अब आगे पिक्चर चालू हो गया तो ट्रेलर है ठीक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। हे हे भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा हो या शाम मिलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा हो या शाम मिलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मेरे प्रभु जी सहना नहीं, भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा हो या शाम मिलता नहीं। तुम क्या जानो प्रभु को है खबर, तुमको मिले कुछ चाहे तो अगर। तुम क्या जानो प्रभु को है खबर, तुमको मिले कुछ चाहे तो अगर। राम भजन गाएंगे, भवसागर तर जाएंगे, दुनिया में अपना नाम है, ऐसा करम कर जाएंगे। समय की जो है अब तो होगी न कम, होगी न कम। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा हो या शाम मिलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। मांगु मांगु पै कहु पिया, कब हु न देहु न लेहु। देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। महारानी कैकेयी मंथरा इतना समझा दी, इतना बता दी, इतना आगे लगा दी, इतना भड़का दी कि कैकेयी के स्वयं के सोचे समझे के बुद्धि समाप्त हो गए।
स्वयं के मन मस्तिष्क में स्वयं के बुद्धि काम करना बंद कर दी। दूसरा बुद्धि में चला थे, दूसरा आँखी में देखा थे, दूसरा कान में सुना थे, दूसरा जुबान बोला थे। कौन? महारानी कैकेयी। मंथरा जिसने कहा थे उहिल वो सुना थे, उहिल सच माना थे। वो जैसे बतावा थे, जैसे देखावा थे, वो इसने कैकेयी है देखा थे। अपन आँखी ले देखना बंद कर दी, अपन मन मस्तिष्क कला बंद कर दी। सो महारानी मंथरा की मंथरा दासी की इस महारानी कैकेयी ला की रानी ते एक काम कर, बस ते ब्रह्म रहस महाराजा मोर बात मानते, मोला सबसे ज्यादा प्रेम करते, हर काम ला मोला पूछ के करते, इसे की के कथस रानी। लेकिन ये सब केवल तोर भ्रम हरे। अगर तोला पूछ के करतीस ना तो तोला जानकारी नहीं होतीस। वो राम हा राजा बना थी तो पहली बतातीस, लेकिन राम हा राजा बने की घोषणा हो गई, पूरा अयोध्या भर में सबला पता चल गए, लेकिन तोर कान में नहीं सुनाए हैं। तो ते कैसे कहा था मला पूछ के करते की के? महारानी कैकेयी वही करल ओकर ऊपर विश्वास करना चालू कर दी। अब का करो मंथरा, कौन मोर हित चाहते मंथरा, मैं कैसे करूं मंथरा? महारानी कैकेयी सरेंडर कर दी मंथरा के ऊपर में। और मंथरा की इस बात अपन पति ला काबू करे के महिला मन के पास एक ठन उपाय, एक ठन तरीका तेरी सा जाओ तहन तोल मनाही तोर घर वाला और तोल मनाए लाही ना ओतकी बेर बतावे तोला काय काय लागी तेला, तोला मनाही तब की बेरा गिन गिन के ते मांगबे, ओतकी बेर तोर मांग ला पूरा करही। महारानी कैकेयी बता दी और महारानी कैकेयी मान गए ओकर बात ला। रिसाए बर की हिस तरी साथ हो गए। कैकेयी कथे कहां जाऊं कैसे करो? मंथरा की सही तोर भवन में मत रहनो, जा को भवन में ऊंचे रहे राजा तो खोजा तू ऊंचे आई, मैं बताऊं कहां है कहीं तो मैं बताऊं। और वास्तविक में महारानी कैकेयी के भवन के महटी में जब राजा दशरथ आइस ना, सांझ भये सानंद निप गए कैकेयी गे, महारानी कौशल्या गे भवन में लिखी। सांझ कन जे दिन राज दरबार में घोषणा हुई राम राजा बनी की के, ओ दिन सांझ कन महाराज दशरथ हाँ महारानी कैकेयी के भवन की ओर रास्ता पकड़ी, तो वो भवन में पहुंची था। भवन में कैकेयी नहीं है, महटी मंथरा है। मंथरा ओकर दासी की जाने दरवाजे में जाते साथ पूछिस राजा हाँ महारानी कहाँ है मंथरा? मंथरा की हम का जानबो महाराज, हमला थोड़े बताए हैं। कैसे मंथरा आज कैसे आने आने गोठिया बात कहाँ है तोर महारानी? नहीं मिली जाना थो, जाने पर फिर सुने हो महारानी को भवन में है कि सुने हो? महाराज दशरथ आश्चर्य से भर गए। कैकेयी को भवन में काबर कैसे मंथरा का ऐसे बात हो गई कि महारानी को भवन में चल दे? मंथरा कुछ नहीं बताई, हम नहीं जाना महाराज, हम नहीं जाना। महाराज दशरथ कैकेयी मनाए बर कोप भवन में गीस त कैकेयी हा मंथरा के ही फटा पुराना खादी लुगरल पहने हैं, अपन आभूषण मल्ला गहना जेवर ला निकाल के फेंक दे, चुंदी मुड़ी छरिया ले है, काजर ला लमाड रहे, सिंदूर ला फैलाड रहे, ओ मुंह कान ला आए बाएं यति तति मुड़ी कान ला छरियाली और बस पलंग ला छोड़ के सोफा सेट ला छोड़ के भियम गोड़ हाथ ला लमा बैठे। महाराज दशरथ दिस वहां जाके देखी तो कैकेयी गोड़ हाथ ला लमाए हैं। महारानी ओ महारानी कैकेयी ओ कैकेयी क्या हुआ प्रिय? बोल हंसनी मोरनी पिक बहनी, चीट न पोट गोट न बात, कुछ नहीं। महाराज दशरथ पुनः पुनः मनाइस, लेकिन महारानी कैकेयी कुछ भी नहीं बोली। महाराज दशरथ ही इतना सुंदर शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त शुभ बेला, रानी ते तो हमेशा कहास कि राम कब राजा बनी, महाराज कब राजा बनी, कहास आज राम का राजा बनी, मैं घोषणा करे हो रानी ते यहाँ रिसाए है का बात है का हो गए है ते एक बार बोल के देख कौन ऐसे का बोले हो तोला? अगर तोला कोई कुछ बोले होली ओकर नाम बता, मैं अभी ओकर जुबान ला खिंचवा दूं, ओकर जीभ ला कटवा दूं। रानी ते एक बार बोल के देख कौन तोरा पैसे उंगली करे है ओकर नाम बताओ, ओकर उंगली कटवा दूं मैं।
राजा दशरथ एक राजा नहीं बोला थे, एक पति बोला थे। और कैसना पति महाराज दशरथ सन चक्रवर्ती सम्राट पति नहीं, एक प्रेमी पति बोला थे। वो कौन तो अंगूठी देखा है तेला बता, ओकर अंगूठी में कटवा दूं, इसे कहा था। कौन तो डहन ऐसे लड़ेर के देखे तेला बता, मैं ओकर आँखी निकलवा दूं, एला कौन कहा था? एक प्रेमी पति कहा था। और महारानी कैकेयी यही मतलब सुनना चाहते ना। महाराज दशरथ बहुत मनीष, लेकिन महारानी कैकेयी नहीं मानी। महारानी कैकेयी है महाराज दशरथ ला अपन बात मनवाए कि महाराज भाई मैं हरिसाए होटल ते मनाए बराए हस का बर रिसाए की पूछा था, सरी दिन के कहा था दूं ऐसे की कथस, लेकिन कब देबे? राजन पूछिस काला कैकेयी का हो गयो, काला नहीं देहू में काय मांगना चाहतस, का बोलना चाहतस, स्पष्ट कर। महारानी कैकेयी कथे अब पर दिन के दुहू कहा था, दू ठन वरदान ला आज ले नहीं देहस। मांगू कह कहू पिया, कबहू न देहू न लेहू, आज तक ले वो दू ठन वरदान ला नहीं देहस। महाराज दे ने कहू वरदान दुई देव पावत संदेह, अब तो मला ऐसा लगते देवे धन्नी देवे, मोर मन में शंका लगा था। महाराज दशरथ सोच में पड़ गए, काबर महारानी हमन हमेशा देना जानथन। महारानी हो सकते हैं काम के बोझ के वजह से मैं भुला गया हूँ तोला दे बर, तते मांग ली लेते सरानी, अतेक दिन का इंतजार करत हस, मांग लेना रहिस तोला, जे दिन तोला जरूरत रही से वही दिन मांग ले रहते। रानी मनावा थे जाने मरम राव हसी कही, तुम्हें कोहाब परम प्रिय आई, थाती राखी न मांगे काऊ, सर गई मही भोर सुराऊ। रानी ये मोर स्वभाव है, हो सकते घर के कामकाज राज्य के कामकाज एकर सती में भुला गए हूँ, मोर स्वभाव उतर गए विसार डरे हूँ, तते मांग नहीं लेते कब के दू ठन वरदान हरे तेला, अरे दू ठन का भाई ते चार ठन मांग ले, लेकिन छोड़ ये दुनिया झंझट ला, ये रिसाए विसाए हस्तेला छोड़, बने पहिन गहना जेवर ला फेंक दे हस, पहिनना वो कैसे दिखाते। महाराज मनावा थे, लेकिन कैकेयी मानत नहीं है। काबर नहीं मानत है? काबर की महारानी कैकेयी कहा थे, झूठे ही हमें ही दोष जन देहु, दुई के चार मांग मुकुले। राजा की ते मोर ऊपर झूठा आरोप मत लगा महारानी, काबर हमन वो रघुवंश कुल से बिलोंग करथन, जिन कुल के सब मिसाल देते, जेकर सब उदाहरण देते, हम वही कुल के हरन, क्षत्रिय हरन, रघुवंश कुल के हरन हमन जेला कथन तेला देथन। महारानी भुला गए वो बात अलग है, लेकिन झूठ ऐसे की मत का, झूठा आरोप मत लगा हमारे ऊपर। काबर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। ये हमार रघुवंश कुल के नियम है, हमार मन के प्राण चल दी, लेकिन प्राण नहीं जाए। काबर हमार मन बार प्राण बड़े नहीं है रानी, हमार मन बार प्राण बड़े है। प्राण और प्राण दोनों एक बराबर है, लेकिन प्राण में आ के मात्रा है और प्राण केवल 2 अक्षर के है, लेकिन वो प्राण बड़े है, प्राण बड़े नहीं है। हमन ना इसने चीज पर हंसात अपन जान लाने छावर कर देबो, लेकिन हमार प्राण रही जाए। प्राण के वचन के अपन बात के रक्षा करथन महारानी। काबर नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि समोहि की कोटि का गुंजा, सत्य मूल सब कृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। वेद पुराण गवाही है हमार रघुवंश कुल में, हम चाहे जो भी हो, लेकिन प्राण के रक्षा नहीं करन, प्राण के रक्षा करथन। काबर असत्य के समान कोई पाप नहीं है। करोड़ों घुंसी मिला के भी पहाड़ बनी कबे त नहीं बने महारानी। काबर जो सत्य है वो सुकृत है, सब में उत्तम है, सब पुण्य के जड़। लेकिन ये बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है, जेला
मनु घलो यही बात ला कहे है महारानी। लेकिन ते कैसे रघुवंश कुल में आज असत्य के बात ला लान के रोपित करा था का बारिश ने करा था महारानी। महाराज दशरथ अपन रानी ला अपन प्रिय ला अपन प्रियसी ला मनाए के बहुत प्रयास करत और काबर करत है काबर की एक राजा एक रानी लनी मनावत है, एक पति है अपन पत्नी ला मनावत है और ये पति और पत्नी के बीच और श्री रामचरित मानस हमला बताते हैं समझाते हैं। ये तो एक खुला आईना खुला दर्पण हरे जेन हमला दिखाते बताते जनाते कि घर परिवार में कैसना व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी के बीच कैसना व्यवहार होना चाहिए, सास ससुर के बीच कैसना व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र के बीच संबंध व्यवहार कैसना होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम कैसना होना चाहिए, राजा प्रजा के बीच में आपसी संबंध कैसना होना चाहिए। श्री रामचरित मानस हमला एक दर्पण की तरह साफ साफ दिखाते हैं। बस देखे के सोचे के समझे के शक्ति और बुद्धि हमारे मन के पास में होना चाहिए, बाकी सारी चीज स्पष्ट है। आओ आगे कथा प्रसंग देखते हैं एक भजन के माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। तुझी बैगा रामा माया लागिना, मोरे पर प्रभु जी कृपा करना। श्री राम श्री राम। हरि 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 आवाज कौन हरि 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 मैं के आवाज कौन हरि 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 दासी मंथरा की बात
बोली सावर रामचंद्र की जय। श्री राम। मंडली वाला बना है तो आए नहीं अभी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बैठे होते मन बैठे रहो, बैठ के जाओ जाओ ले बैठ 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 ना वो दीदी बैठ बैठ बैठ। हाँ मान वहाँ 70 किलोमीटर ले आ गए यहाँ बैठे हैं रट मार के ते हैं उठ के जात हस ये 3 कदम जाबे सूत बे ऐसे ता बैठ अभी जम के बने जमा के बैठ। अब यो मंडली आई वो बढ़िया वाला लोक कला मंच वाली 1 नंबर गाती एकदम जोरदार। हाँ बैठे रहो वो गाना का इतना रसगुल्ला का रस अतका सुंदर गाते वो चप चप मुंह मिठ मिठ मिश्री बरोबर सुनू ओकरो मन बर बैठे। मैं गोठियात हो तो मला समझ आत इतनी आते ले बताओ आवत ना जे कथा कहानी कहात होते हैं समझ तो आवत है। चलो ठीक समझ आते तब ठीक है और नहीं आते कहूँ तो फिर गाना गाना लगाऊं जी में है नहीं। तेहि पर राम शपथ करियाई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत कुबिहंग जन बोली। कैकेयी महाराज दशरथ के सामने जानबूझ के औ नाटक करत थे, रोए के नाटक करत थे, रिसाए के नाटक करत थे और महाराज दशरथ अपन रानी ला बार बार मनावत थे। ओला हर प्रकार से उदाहरण दे के मनावत थे, लोभ दे के मनावत थे, कहीं मांग ले कहीं ले ले। अब पति मन पत्नी रिसा जाते तो अधिकतर मन ऐसे लागते लुगरा लेबर रिसाए हो लेना अभी नहीं लेबे दिवाली में ले लेबे बने 2000 के लुगरा। पति मन पत्नी मन ला मनाए बर दिवाली में ले लेबे 2000 के लुगरा और ओकर सामने आउ ले लेबे बने कान गलक सेट ला। लेकिन बने रह तो दिमाग ला बने रख घर परिवार में कलह मत मता ऐसे करते। पति पत्नी के जो आपसी संवाद होते अधिकतर कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात ला पर्दा में ही रखे हैं। ये बात ला पर्दा में ही रख रहे हैं। जिन पति पत्नी के बीच में बात हरे वाला तो हर कोई जानता है, लेकिन एला उजागर करे इसका मतलब है ये बात पर्दा में ही रहना चाहिए। लेकिन कैकेयी वाली बात जब ऐस मंथरा कैकेयी के बीच के बात जब ऐस ना तब ये बात पर्दा से बाहर आ गया। और आज कैकेयी महाराज दशरथ ला कहा थे कि महाराज हाँ मैं जाना था रघुवंश कुल के हर तुमन मैं जाना था। झूठ बोलना तुम्हार मन के शब्द में नहीं है मोला मालूम है, लेकिन बस मैं एक बात चाहता हूँ महाराज मोला ते जिन वरदान देना चाहता जला मांगना चाहता हूँ ओला मांगे से पहले मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ, एक प्रॉमिस चाहता हूँ। कौन सा? पहली तो वचन दे महाराज तान गोठियाऊं
पहले तो एक बार हाव कही ना महाराज, ओकर बाद में बोलू। महाराज दशरथ की एक बार कहा, मैं कई बार कहा था महारानी, ते जेन कबे तेला में दूं, जेला मांगे तेला में दूं। और यही हरे पति मन के अंधा प्रेम पत्नी के प्रति या प्रेमी के अंधा प्रेम अपन प्रेमिका के प्रति, जे बिना सोचे समझे बिना जाने बूझे अगर कहीं वाला प्रॉमिस कर दिस तब फिर जान ले। एक लड़का के किस्सा हो रही ना, वो लड़का हाँ प्रेमिका शादी करके लान लिस, प्रेमिका हाँ गर्भवती हुई, प्रेमिका की चलना जी तोर दाई कहाँ रान के देख रहो, हम अलग रहो अलग खाबो। शहर में कमाए खाए लागे दोनों जन दाई छोड़ दी सकेला, गरीबी दाई पोसे रही से अपन बेटा कमा कमा के वो बेटा आज अपन पत्नी रूपी प्रेमिका के कारण महतारी छोड़ के अलग जगह आगे। ओकर पत्नी की इस एजी मैं तो बेटा के माँ बनने वाली हूँ, मोर गर्भ में तोर बेटा पलत है, मोला कुछ कहीं खाए शौक लागत है, पति की का खाना है बोल न पगली तो लका चाहिए, ते जेला करे तेला लान के दूं, बस एक बार बोल तो। पत्नी हंसी हंसी में कह दी, तोर दाई करेजल भूंज के खाऊं लान ना, देख तोर दाई करेजल रांध के खाऊं लान ना, मोला बड़ शौक लागत जी खाए के लान ना, गजब मिठाई हुई लान ना। पागल प्रेमी, पागल पति, पागल आरा बेटा टंगियल धर के चल दिस, दाई सुते है तिहा रात कन अपन दाई छाती टंगिया में टुकड़ा टुकड़ा काट दिस, दाई कलेजल निकाल के लान दिस और लान के अपन पत्नी ल दे दिस कि इसकी एले तोर मन के इच्छा पूरा कर, मोर दाई करेजल लाने हा। और पत्नी वो दाई करेजल फेंक दिस। मूर्ख पागल पति, तुम पागल हो, प्रेमी नहीं तुम पागल हो, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, ऐसे ये सब बोला ठुकरा करेंगे। तो ऐसना पत्नी और ऐसना पति से सावधान। बिना सोचे समझे अगर कोई प्रॉमिस करत, अगर कोई हाँ कहा थे, जान ले कहीं न कहीं दाल में काला है, और दाल काला नहीं है, यहाँ पूरा काम काला है। महाराज दशरथ घलो बिना सोचे समझे हाओ 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 कहा थे, और महारानी कह गई, महाराज दशरथ लगी इसमें इसने नहीं मानो महाराज, ते दे भर देवे में जाना था, लेकिन लेना एक बार बोलना, राम की कसम खाना, राम के एक बार कसम खा तहन में जान डरू ते मोला देवे तेला, और ओकर बाद तहन में मांगू महाराज। महाराज दशरथ थोड़ी देर के लिए सोची, राम से ज्यादा कौशल्या से ज्यादा राम ला प्रेम करनी वकर यही वाली महतारी हरे ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन आज ये रानी कहा थे मोला राम के सौगंध खाकी के, और महाराज दशरथ तो है ना, ये भी तो पागल पति ही है, यहू कह दी राम के सौगंध। महारानी ते जेन कबे तिही होई, एक बार नहीं 3 बार कही दिस राम के सौगंध महारानी, ते जैसने कबे तैसने होई, लेकिन महारानी के कही है तो बस सोचत रही से कि कैसे करके मनाओ, का करो, काबर भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभंग समाज भिल्ली जिमि छाड़न चहती, बचन भयंकर बाज। बाबा जी महाराज के लेखन क्या शब्द लिखे हैं, भूप मनोरथ सुभग बनु, महाराज दशरथ के सुंदर उपवन, सुंदर वाटिका, सुंदर घर, सुंदर फुलवारी, आज सुख सुभंग, जिन घर में सुख शांति समृद्धि निवास करते वही घर परिवार में आज वही सुख में आगे लगैया आगे कौन, भिलनी जिमि छाड़न चाहती, भिलनी मना देखा रहते कतका बेरा बाज के ऊपर में बाण चलाना है, वो समय मौका के तलाश में रहते, ओकर ताक में रहते, काबर वत्ती बेरा कई रूपी मुंह के शब्द रूपी बाण महाराज दशरथ की ओर निकल पड़ी, छूट पड़ी, और महाराज दशरथ ला जाके की महाराज बस राम के सौगंध खा ले ना महाराज, बोला 4 ठन वरदान नहीं लागे महाराज, 2 ठन मांगे हुई 2 ठन ला मांगू, काबर महू छत्राणी बेटियां, महू क्षत्रिय के बेटी हरो, क्षत्रिय के पत्नी हरो, 4 मांगने वाली नहीं हो, 2 के 2 मांगू महाराज,
लेकिन मोर बात लते अमल करबे महाराज। महारानी के कई मांगे चालू कर इसका, सुनो हो प्राण प्रिय भावत जी का। महारानी के कई की सुनो हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत टीका। हे महाराज, हे प्राणनाथ, मोर मन के पहली इच्छा है, पहली वरदान है, देहु एक बार भरत ही टीका। टीका के कई अर्थ है। अपन बेटा भरत के लिए पहली वरदान मांगे हैं, तब भरत के टीका देवे महाराज इसे की। अब टीका के अर्थ निकाल सकथन हमन, कौन सा टीका के बारे में कई बात करत है, हमन का समझथन ओ टीका के बारे में। टीका काला कथे ए दे अभी राम रामायण सत्संग होवा थे, एमन गावत बजावत है वो गीत और संगीत। अरे मैं ना जे बोला था, मैं हाँ जब बोला था का है, इहिल व्याख्या कही दे, इहिल टीका कही दे। एक कहा रे टीका, कतको जन घर में ते मन पूछी कैसे चुप पे हो गए, आवाज नहीं आवत है, तो दूसरैया बताही वाह गाना बजाना बंद हो गए, टीका चला थे इसे कही, माने व्याख्या चला थे। ये है टीका। दूसरा टीका के अर्थ है, एक ठन कथे जे माथ में ऐसे लगा था, रोली के, गुलाल के, कुमकुम के, बंदन के, चंदन के, जो भी है वहुल कथे टीका, वहुल कथे टीका। तब महारानी के कही है यही टीका बात करत है, और एक ठन और टीका होते, वो कौन सा टीका है तुमन जानते हो? लगवाए हो कोरोना टीका, वो सूजी टीका मतलब सूजी नान रहन हमन है ना, ओ समय टीका लगे। अभी कोरोना टीका लगी, जच्चा बच्चा बुढ़वा जवान लड़का सियान सब ला लगाना जरूरी है, और कोरोना ला भगाना है। एक बार टीका लगे है, लेकिन पहले जब हमन नान रहन तब हमन नहीं जाना, हमार मम्मी मन बताते हमन तुमला टीका लगवाए हन बेटी, का टीका, तो वो टीका चिन्हा हावे कहते, सही में आज ले चिन्हा है, अतका बड़ टीका चिन्हा आज ले हावे, वो काय वो बीसीजी टीका, खसरा टीका, वो पता नहीं का टीका लगवाहन का, ओहो एक ठन का है टीका चे। लेकिन ये टीका के बाद महारानी कई नहीं करत है, रानी कई की इसकी देहु भरत ही टीका। महाराज मत पहली वरदान है भरत ला टीका चाहिए, टीका के वह विश्लेषण नहीं करे महारानी। अब दूसरा वरदान मांगी, दूसरा वरदान ध्यान से सुनना है, काबर मांगो दूसर बर कर जोरी। महारानी कह कही जब दूसरा वरदान मांगी तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, मांगो दूसर बर कर जोरी। दोनों हाथ ला महारानी कही जोर ली। महाराज दशरथ की ओर देख के किस पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। अपन बेटा के लिए जब वरदान मांगी तो रानी के कई दोनों हाथ लनी जोड़े हैं, बड़ा आसानी से मांगे हैं। लेकिन सऊद के बेटा बर जब मांगा थे तब महाराज इनकार मत कर सके। एक बार महारानी के कई पहले दोनों हाथ ल जोड़ के किस कि मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। का काय में मांगा था महाराज, ध्यान से सुनना है। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, मोर मन की इच्छा अभिलाषा तोला पूर्ण करना है महाराज। का तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। महारानी के कई इहिल मांगे पर दोनों हाथ ल जोड़ के अक्का बेरले भूमिका बांधत रही से राम के लिए। का राजा दशरथ जेल सुन के राजा दशरथ के पांव तरी ले जमीन खसक के राजा दशरथ लइसे लागी कि अबक तबक में लड़खड़ा के गिरने वाला हूँ, मोर पांव के नीचे जमीन नहीं है, जमीन फट गए, मैं पाताल लोक में जावत हूँ। का ऐसे राजा दशरथ महसूस होवत है। का ऐसे सुन के महारानी कई के एक एक शब्द ओकर कान में 3-3 बार इक्को बरोबर घुमा थे। का मांगो तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरिस राम बनवासी। ये बात
राम ला 14 साल के वनवास महाराज और मोर बेटा भरत ला मिले टीका। अकेला महारानी कैकेयी मांगे हैं, लेकिन सुनि मृदु बचन भूप ही सोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। महाराज दशरथ के आज जिन शब्द है वो शब्द मुंह में रहीस और मुंह के भीतर ही हो गए, मुंह बाहर नहीं निकली। काबर महारानी कैकेयी के बात ऐसे चला थे, ओकर शब्द ऐसे भयंकर बाज बरोबर बाण बन के निकला थे, जेला महाराज दशरथ काट नहीं सकत है, न ही ओकर बाण ला संभाल सकत है। महारानी के शब्द में ही एक ऐसे बाण है, ओकर शब्द में ही, ओकर जुबान में ही ऐसे ऐसे तीर भराए हैं, जिन ला महाराज दशरथ के सीने में जाके ओकर शब्द मन बाण की तरह प्रहार करत है, महाराज दशरथ ला घायल करत है। और महाराज दशरथ आज वो बात ला सहन नहीं कर पावत है। असहनीय शब्द महाराज के लिए असहनीय हो गए। काबर तपस्वी वेश में राम ला राज्य छोड़ के बाहर निकलना है कहा थे, काबर की जाना थे राम 14 साल तक वनवास जाही वन में रही, तो कैकेयी की विनय पूर्वक दोनों हाथ जोड़ के कैकेयी के दोनों वचन सुन के महाराज दशरथ शोक में चल दी, मानो चंद्रमा के किरण चंद्रमा के प्रकाश ओकर रोशनी धूमिल हो गए, चंद्रमा के रोशनी धूमिल हो गए। महाराज दशरथ जेकर चंद्रमा, जेकर सुख परिवार घर शांति ऐश्वर्य सब आज पूर्ण रूप से धूमिल होल धलिस। काबर कैकेयी के एक वचन सुन के गए सहमी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हने मनहु तरु तालु। महाराज सहम गए, कुछ कहत नहीं बनते, न कुछ बोलत नहीं बनते, न हाँ कहा थे न नहीं कहा थे। जानो मानो बहुत बड़े भयंकर बाज खेत खलिहान मन खाली खाली रहते, धान पान लुआ जाते और नरई नरई बाँचे रहते खेत में ना। वो खेत में छोटे छोटे बटेर के पीला, छोटे छोटे घाघर चिड़ई के पीला मन और नरई मन में इधर उधर घुसे रहते, अपन घोंसला बनाते हैं। वो छोटे छोटे बटेर के बच्चा मन ला, छोटे छोटे चूजा मन ला देख के ऊपर से उड़ते हुए बाज जाते हैं और बटेर के अति छोटे छोटे चूजा धर के उड़ जाते हैं। तो वो बटेर कुछ नहीं कर सके, ना अपन आप ला बचा सके, ना अपन आप ला मार सके। आज राजा दशरथ के जीवन भी वैसने हो गए। राजा दशरथ ना हाँ कहा थे न नहीं कहा थे, कुछ बोलत नहीं बनत थे। आज राजा के शरीर के चेहरा से पूरा रंग उड़ गए हैं, मानो ताड़ के पेड़ ले मानो बिजली मार दे। वो ताड़ के पेड़ में बिजली गिर गए हैं, जैसे बिजली गिरे ले वो ताड़ के पेड़ एकदम झुलस गए, अग्नि के लपट पड़ गए है, वैसने वो झुलस गए और झुलस के ता ओकर रंग बदल गए, बेरंगा हो गए, बेढंगा बेरंगा हो गए। बस वैसने ढंग के आज राजा दशरथ के हाल हो गए, ओकर हाल बेहाल हो गए। और ये कब हुए है, जब पत्नी के ऊपर में अत्यधिक आसक्ति ओकर बढ़ी, तब हुए है। ज्यादा आसक्ति पति के पत्नी ऊपर वो भी शोभा नहीं दे, वो भी काम के नहीं है, या पत्नी के ज्यादा आसक्ति पति के ऊपर वो भी ज्यादा काम के नहीं है। ये दोनों जानलेवा है। कोई भी चीज के अति हमेशा वर्जित है, कोई भी चीज के हो। भाई ते खाना खावा था त खाना खा था त पेटे च भर लखा। आज बने मसूर भाटा रांधे हैं, पनीर चूरे हैं, मटर पनीर ऐसे की के एवरेज से ज्यादा एक थारी जगह में दते का कल्ला दमोर के खाबे और ठंड के दिन अनपचक हो जाही तो वो खा के घलो मारते। कतको झन मन ज्यादा खायल मारते, कतको झन ला खायल नहीं मिलत तो भूख में मारते। दोनों शर्त में आदमी मारते, ज्यादा खाए तो कैसे मारते।
ज्यादा खवैया है सांझ कान कुकरी साग रांधे, कुकरी साग में दमोर के अते कन भात ला खाए, मारे एक पौवा दमोर दमोर के भात खाए, बिहान दिन आउ अम्मट साग चुरीस मंदहक नसा उतारी ही के हकन के अम्मट साग में खाए, आउ नी उतरीस सांझ कान होइस तहन उतारा मारा थे, और उतारा मारा तहन ओकी बेरा संतरल चाट चाट के खावत है, पता चली सांझ कान के बेरा होइस रात भर के पचे नहीं भात, बिहानिया दमोर के खाए ते नहीं पचे है, मंझानिया दमोर के खाए कोट कोट लेते नहीं पचे है, सांझ कान पचत नहीं है कि कम्मट टम्मट ला आउ खा डरीस, पता चली सोला कर्रस पटक नी सब रस ले मर गए। ऐसने होते सियान मन के भाषण कथे ओला कर्रस मार दी से कथे मैं सुने रहे हूं, और कर्रस मार दी मतलब ओकर प्राण निकल गए। आदमी खा के घलक मरते, अत्यधिक खाने वाला मनबर खाना घलो जहर घोषित हो जाते हैं, खा के मरते हैं, जे नहीं खाए वो भूख में घलो बिना खाना के मरते, तब मरना दोनों शर्त में है, लेकिन कैसे अति हो जाते तब अति भूख हो गए तब भूख में ऐठ के मर गए इसे कहते हैं, और अति खावत है खवाई मारे मर गए इसे कहते हैं। तो अति कोई चीज के नहीं होना चाहिए, अति हमेशा प्राण लेवा है, हमेशा दुखदाई है। आज महाराज के दशरथ के दुख घलो कम नहीं है, ओकर तकलीफ जेला सोच नहीं सके महारानी के कई ऐसे तकलीफ महाराज दशरथ ला ऐसे पीड़ा हुआ थे, फिर भी महारानी के कई निष्ठुर बने हैं, फिर भी महारानी के मन में जरा सा दया भावना नहीं है। आओ आगे कथा प्रसंग देखता एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 12 बज गए, हमारो मन के 12 बज गए। उतरा थे अभी प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। डाली टूट के पाना गिरे, देखो भैया मजी। डाली टूट के पाना गिरे, देखो भैया मजी।
बार जोरदार ताली के साथ सम्मान देंगे। और भगवान ने आपके भजन को सुनते ही मंडली को पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देख रहे थे और सुन भी रहे थे नव ज्योति महिला मानस परिवार भाटा गांव के आदरणीय माताओं को बहुत ही प्यारा व्याख्यान मांगो मांगो कहूँ पिया कबहू न देहु न लेहु देहु कहूँ वरदान दुई ते ही पावक संदेहु। एक दिन की बात है, राजा दशरथ देवासुर संग्राम के लिए राजा इंद्र के संग स्वर्ग में देवता और दानव में युद्ध मचा था। वहां पर लड़ाई करते करते माता कैकेयी ने राजा दशरथ को बचाने के लिए रथ के पहिए में अपने उंगली को डाल दिया था। उसी दिन माता कैकेयी को वरदान देने के लिए राजा दशरथ ने जो वचन दिया था उन्हीं बात को जनमानस में रखने का प्रयास कर रहे थे। और जो दो वरदान देवासुर संग्राम के समय का वरदान था उसे आज राम राज्य के समय माता कैकेयी के द्वारा दोनों वरदान जी को माता कैकेयी ने दोनों वरदान को मांगा और उन्हीं के कारण यह राम राज्य होना था तो राम का वनवास हो गया। इन पावन भावों को जनमानस में रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी संतों ने अच्छी बात कही है, औरत तो फूल रखती है, औरत तो एक फूल है लेकिन मन में भी अग्नि रखती है। औरत को कमजोर न समझो, ये भी शक्ति रखती है। औरत झांसी की रानी दुर्गा गिरिजा माँ भवानी है। इन्हीं ने तो अबला इन्हें ना अबला समझे, ये तो भारत की नारी है। कोमल कोमल फूल नहीं, ये ज्वाला चिंगारी है। और हटा के घूंघट सिंगार बजा के पायल की झनकार और बन जाती है माँ काली और चंडी की अवतार। माँ काली और चंडी की अवतार। ऐसे माताओं के जब क्रोध कोई भड़क जाए तो समझ लो उसे कालिका या चंडी के अवतार ही माना जाता है। ऐसे ही माँ कैकेयी राजा दशरथ के सामने एक काली का अवतार चंडी का अवतार लेकर रणभूमि में डट जाते हैं। उसी प्रकार राजा दशरथ के सामने डट गए और दोनों वरदान को प्राप्त किए, जिससे राजा दशरथ को आहट पहुंचा और राजा दशरथ वहां पर एक हृदयाघात चोट की भांति चकराते हुए धरती पर बेहोश हो जाते हैं। इन पावन भावों को जनमानस में रखने का प्रयास किया। आपके बारे में जितना भी कहूँ, आप गीत संगीत व्याख्यान का क्या कहना और आपके संगीत का भी क्या कहना। आपके संगीत के बारे में जितना भी कहूँ कम है। अभी तक जितने मंडली आए थे वो केवल लोक संगीत और भजन सुनाए थे, लेकिन आपके मंडली का वो गाना सुनकर याद आ गए। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ऐसे वाले संगीत सुनते ही सभी के मन झूमने लगे थे। और कथा प्रसंग के हिसाब से सटीक गाना भी था, क्योंकि दशरथ और कैकेयी का संवाद है और दोनों के बीच में जो मन की बात है उसको मिटाना भी जरूरी था। तो इस बात को प्यार से सुलझाया गया और प्यार से सुलझाने के बाद कैकेयी ने राजा दशरथ को आहट पहुंचा दी। इस बात को जनमानस में रखने का प्रयास किया। बहुत ही प्यारा प्यारा है संगीत आपका, प्यारा है संगीत आपका। ज्ञाने से क्या साज सजाए हो, दिल सबका मचल गया जब संगीत की जादू चलाए हो। संगीत की जादू चलाए हो, संगीत की जादू चलाए हो। और लीजिएगा आपके विदाई के मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं। और विदाई के मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं श्रीमती नंद कुमारी, श्रीमती भाना साहू। आइए बहना, अब जो माताएं यहाँ पर है उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है। श्रीमती नंद कुमारी एवं श्रीमती भाना साहू आइएगा और आप दोनों के माध्यम से हमारे इस बहनों को मांगलिक टीका लगाकर सादर विदाई में सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ ही तैयार रहेंगे मंजू मानस परिवार के आदरणीय संतजन। और आपके गायन वादन व्याख्यान से होरीलाल की ओर से 20 रुपए श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। साथ ही सदा बहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धा सुमन की राशि आपको सादर समाहित कर दिया गया है। और बहुत ही प्यारा मंडली और ऐसे मंडलियों को हम हमारे बीच पा रहे हैं।
और आज के अंतिम मंडली के रूप में हमारे बीच में विराजमान होंगे मंजू मानस परिवार चिरौटी जिला बलौदा बाजार के आदरणीय और हमारे माताओं को विदाई प्रदान कर रहे हैं नवज्योति महिला मानस मंडली भाटा गांव के आदरणीय माताओं को। माताओं इसे विदाई न समझना, इसे ये भविष्य की आमंत्रण समझना, क्योंकि बिटिया जब बड़ी हो जाती है, बिटिया जब बड़ी हो जाती है तो ब्याह रचाना पड़ता है। दर्द भरा हो दिल में कितना, पर विदा कराना पड़ता है, विदा कराना पड़ता है। इन्हीं पावन भावों के संग आपको श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान कर रहे हैं। दे न सके कुछ आपको, दे न सके कुछ आपको, ऐ बहना मत होना नाराज, कुछ भूल चूक हुई हो हमसे, रख लेना रामा भाटिया वासियों की लाज, रख लेना रामा भाटा वासियों की लाज। इन्हीं भावनाओं के जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंचासित किए थे, उन्हीं आदर और सम्मान के साथ इस ज्ञानवंश से सह सम्मान विदाई प्रदान करते हैं। और जाने वाले और आने वाले दोनों के लिए जोरदार ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई देखो, मंजू मानस चिरौटी आ गई देखो, मंजू मानस चिरौटी आ गई। जोरदार ताली के साथ सम्मान प्रदान कीजिएगा। और जिसका हमें बेसब्री से इंतजार सा, जिसके दर्शन पाने को